एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, तो इसलिए इसके डिफरेंसेस याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, फिर उसके बाद आपको रिटन फॉर्म में डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसे होगा, तो अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है क्लास 12 CBSE का, जिसमें पाइथन में फंक्शंस है, तो आपको DEF वर्ड देखकर और उसके फॉर्मेट को देखकर समझ में आ गया होगा कि येस इट इज़ अ फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो है आपको, वो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन हेडर। क्यों? क्योंकि ये आपका इनिशियलाइजेशन है, फर्स्ट लाइन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन हेडर। तो याद रखना है कि जब भी फंक्शन हेडर में ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ पास होंगी या दी जाएंगी, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। और उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर माई सम इज इक्वल्स टू ऐड इट कॉमा कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। आप ऊपर वाले लाइन में देखिए, फंक्शन हेडर वाले लाइन में, वहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, डेफ के बाद जो भी वर्ड लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का नाम, दैट इज़ ऐड इट। तो ऐड इट के बाद फंक्शन हेडर में जो वैल्यूज़ हैं गिवन, उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। और नीचे आना है जब हमें इस फंक्शन की मदद से अपना काम करवाना होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। फ़ोन कॉल नहीं करना, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखना कि येस जो भी हमने पर्टिकुलर फंक्शन बनाया है उसमें हम लोग कोई भी वैल्यूज़ डालकर अपना काम करा सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी मन के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यूज़ डालेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। तो आई थिंक आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पहला फॉर्मल और एक्चुअल में, फॉर्मल आपका फंक्शन हेडर में दी जाती है वैल्यू, और जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग कॉल करते हैं, मीन्स उसको हम लोग देते हैं उन वैल्यूज़ को फंक्शन को कॉल करते समय, यानी एग्जीक्यूट करते समय। अब एक्चुअल पैरामीटर्स का आपका एक और नाम है जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और फॉर्मल पैरामीटर्स का एक और नाम है दैट इज़ पैरामीटर। तो ये भी एक सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है जो कि आपको याद रखना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको इससे और डिफरेंसेस देखने तो आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं।